अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट तालीम। आई एम मलिक जहान ज़ेब मुमताज़ विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अहम था। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा कि कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। उसके साथ हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 7 का बिल्कुल आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज और सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, एक आपके पास एथेनॉल है और एक आपके पास डाई मिथाइल ईथर है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं, बट इनके अंदर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल सेम है। यानी कि एथेनॉल में भी 2 कार्बन हैं, डाई मिथाइल ईथर में भी 2 कार्बन हैं। एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन हैं, डाई मिथाइल ईथर में भी 6 हाइड्रोजन हैं। एथेनॉल में 1 ऑक्सीजन और डाई मिथाइल ईथर के अंदर भी 1 ऑक्सीजन है। यानी क्या हुआ कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट दोनों को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने में वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ नहीं होता, बल्कि इनकी फंक्शनैलिटी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो जाती है। तो इन दोनों को हम आपस में कहेंगे आइसोमर और इस फिनोमिना को कहा जाएगा आइसोमेरिज्म। और ये फिनोमिना ज़्यादातर बल्कि शो ही कौन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम आइसोमेरिज्म के इस फिनोमिने को आज के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है द चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। हम बारी बारी तमाम के तमाम आइसोमेरिज्म टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। कॉन्फ़िगरेशनल के आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, एक जियोमेट्रिक है और एक ऑप्टिकल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने कंटेंट के अंदर रहते हुए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लें कि द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर डिफरेंट अरेंजमेंट्स की जा सकती हों तो उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड इन 5 डिफरेंट वेज। हम इनकी 5 टाइप्स को पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, बट अब हम बारी बारी हर एक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है द चेन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन क्या है जी, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। आपको एग्जांपल्स देता हूँ मैं, उससे आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी डेफिनेशन। आपके सामने जो एग्जांपल दिखाई गई है वो बिल्कुल स्ट्रेट कार्बन की चेन है और कार्बन हमारे पास कितनी है, 5। उसे हम कहेंगे एन पेंटेन। अब अगर इन्हीं कार्बन की चेन को हम ब्रांच में लिख लें तो डियर स्टूडेंट्स वो बन जाती हैं आइसोपेंटेन। ब्रांच के अंदर जब स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको आइसो का नाम दिया जाता है।
इन्हीं 5 कार्बन की चेन को हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है इसे कहेंगे नियोपेंटेन। जब एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन या 4 मिथाइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो तो उसे नियो कहा जाता है। तो ये 5 कार्बन है तो हम नियोपेंटेन का नाम दे देंगे। तो बेटा ये नेचर ऑफ कार्बन चेन स्ट्रेट है तो एन पेंटेन, ब्रांच है तो आइसोपेंटेन, और अगर थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है इस सूरत में है तो नियोपेंटेन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इनके अंदर कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद बिल्कुल सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरली ड्रॉ करने में ये तीनों मुख्तलिफ हैं, और सिर्फ स्ट्रक्चरली ही नहीं बल्कि इनकी टोटल फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाती है। हमारे पास जो दूसरी इसी के अंदर टाइप आती है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। बेटा एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा और उसी की अरेंजमेंट बार बार चेंज होती रहेगी, लेकिन कार्बन के एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं इसी क्लोरीन को जो कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसको सेंटर में ले आऊं तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास जिसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म आ गया इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, और सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, कार्बन की चेन को कुछ नहीं हुआ। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, ये एग्जांपल जिसको आप 1 ब्यूटीन कहेंगे, चूंकि डबल बॉन्ड आ चुका हुआ है इसीलिए एंड पर इन लगा है, तो 1 ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड को अगर मैं सेंटर में कहीं पर लेकर आ जाऊं तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो बना उसका नाम होगा 2 ब्यूटीन, और हमने कार्बन की चेन को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया और 2 ब्यूटीन आपके पास हासिल हो गई। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरली ड्रॉ करने में मुख्तलिफ हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ है, बट इनके अंदर जो एटम्स की तादाद है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो क्या है बेटा, सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये मैंने जब टॉपिक को स्टार्ट किया था बिल्कुल तभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि आपके सामने एक डायग्राम है जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहेंगे, और दूसरी डायग्राम है जिसको आप डाई मिथाइल ईथर कहेंगे। इनके अंदर कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद और ऑक्सीजन की तादाद दोनों के अंदर सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा और एक ईथर की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी एक में अल्कोहलिक ग्रुप है और एक में ईथर ग्रुप है। दोनों मुख्तलिफ कंपाउंड्स बन चुके हुए हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स बन चुके हुए हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मेटामेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको चेंज कर देते हैं कार्बन एटम के अंदर ही। मिसाल के तौर पर आपको डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। अगर इसी ऑक्सीजन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, और ये आइसोमर बन चुका हुआ है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली ये मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें मेटामेरिज्म आइसोमर कहेंगे और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखना शुरू हो गए हैं, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है इसको डाई इथाइल कीटोन कहा जाएगा, क्योंकि RC डबल बॉन्ड OR को कीटोन कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में आपको इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा।
तो ये हमारे पास डाई इथाइल कीटोन है, तो C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैं इसको रोटेट करके अगेन किसी भी तरफ लेकर चला जाऊं तो डायग्राम में इसको लेफ्ट साइड पर लाया गया है, तो ये आपके पास बन जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ये एक आइसोमर अराइज हो चुका हुआ है और ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक इंतहाई अहम बात आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि सच कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर हमने आइसोमर तो बना दिया है लेकिन इनका होमोलोगस सीरीज से ही सेम रहेगी। क्यों होमोलोगस सीरीज सेम रहेगी? क्योंकि ऊपर भी ईथर से ईथर ही बना है और नीचे कीटोन से कीटोन ही बना है। सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है, इनकी फंक्शनैलिटी काफ़ी हद तक सेम रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आ जाएगा लेकिन होमोलोगस सीरीज़ ही कंसिडर की जाएगी। ये कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। चेंज ज़रूर आएगा लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सीरीज़ वो होमोलोगस में ही रहेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉटोमेरिज्म। This type of isomerism arises due to shifting of a proton from one atom to other in the same molecule। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है हमने। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां से जो H है वो शिफ्ट करके अमाइन के N की तरफ चला जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई जिससे NH3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और जहां से हाइड्रोजन गया वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोक्सिलिक पे। तो यूं शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है ये आइसोमर बन गया, इसे ज्विटराइन कहा जाएगा और ये जो प्रॉपर्टी है ये अब उस अमाइनो एसिड से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। ज्विटराइन को हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, इसीलिए हम इसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। ये कैटेगरी थी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कि सच कंपाउंड्स विच पोजेसेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स and the phenomena is known as cis trans or geometric isomerism। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपको दिखाए जाएंगे वहाँ पर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन क्या होगा कि जो ग्रुप्स होंगे उनकी पोजीशन स्पेस के अंदर चेंज होगी। ग्रुप्स ऊपर लगे होंगे या नीचे लगे होंगे। अब एग्जाम्पल्स में जाने से पहले हम मज़ीद एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि सिस फॉर्म किसे कहते हैं और ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिस फॉर्म क्या होगी कि द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के एक ही तरफ सेम ग्रुप्स हों तो उन्हें आप सिस फॉर्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और इस डबल बॉन्ड में नीचे देखा जाए तो निचली अतराफ में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मौजूद है, यानी सेम एटम्स आ चुके हुए हैं या सेम ग्रुप्स हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी CH3 है, यानी कि R ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर भी सेम है और डबल बॉन्ड के नीचे भी सेम है। किसी एक तरफ भी सेम होता तो हम इसको क्या कह देते हैं? सिस फॉर्म कह देते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं कि द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। आप डायग्राम देख लें और मेरे ख्याल से आपने इसको जज कर लिया होगा कि ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं और नीचे भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि सिमिलर ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट पर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब हम मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स की।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और डायग्राम दिखाई गई है और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर सेम ग्रुप मौजूद है, CH3 CH2 और दूसरी तरफ CH3। बेशक चेन बड़ी हो गई लेकिन ग्रुप सेम है, क्योंकि ये R ग्रुप है। कार्बन की चेन को आप क्या कहते हैं? R कहते हैं, चाहे एक कार्बन हो, चाहे 2 3 4 जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो। तो ऊपर R ग्रुप लगा हुआ है दोनों अतराफ में, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सिस। तो इसका नाम क्या है? सिस 2 पेंटीन। अगेन इसी के ऑपोजिट आप देख सकते हैं कि जो दूसरी डायग्राम आपको दिखाई गई है उसमें जो R है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, यानी कि जो H या H है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाता है। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कहेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांस 2 पेंटीन इसका नाम हो जाएगा। मजीद इसमें एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं और ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, अब आप बताइएगा ये सिस है या ट्रांस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिस है। ये कैसे सिस है? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आप देखें तो एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ क्लोरीन है। तो आप जानते हैं चाहे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, ये बिलोंग करते हैं 7A ग्रुप यानी X से, यानी हैलोजन ग्रुप से। इनका ग्रुप सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन तमाम के तमाम को एक ही फंक्शनल ग्रुप कहा गया है और उसको हम कहते हैं X फंक्शनल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप एक है तो ऊपर वाली साइड पे ब्रोमीन और क्लोरीन को हम एक ही कैटेगरी का काउंट करेंगे, तो वो सेम साइड पर फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको सिस फॉर्म कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। इसी के अगेंस्ट आप देखें तो आप देख सकते हैं कि X यानी ब्रोमीन एक ऊपर है और X यानी कि क्लोरीन नीचे है। ऑपोजिट साइड पर जब ये आ गए तो इसे हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म में चले गए, तो इसका नाम क्या होगा? ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। लास्ट में इंतहाई अहम डिस्कशन बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनते कैसे हैं, यानी नेसेसरी कंडीशंस फॉर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करवाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास ये 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि बताया गया है कि 2 कार्बन एटम जॉइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो तो बहुत ही आसानी से रोटेट करता चला जाएगा, तो वो तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं है, वो बार बार रोटेट कर रहा है, उसकी हम सिस एंड ट्रांस कभी भी फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में जो मर्जी ग्रुप लगे हों कार्बन के साथ, वो तो फ्रीली रोटेट करते रहेंगे, तो उसमें हम सिस एंड ट्रांस डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली। अगर उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। अगर सेम ग्रुप ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेंगे, तो उसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी? तो जी हाँ, उसकी ट्रांसफॉर्म बनाई जा सकती है बेटा। तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी। तो हमारी लाइन क्या है कि द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक। उसको रोटेट करवाने के लिए हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या होगा कि दिस ऑर्डिनरी कॉस्ट्स टू मच एनर्जी मेकिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, आप यूं समझ लें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पर मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो हाई एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से उसमें से 10 मॉलिक्यूल 20 या 30 मॉलिक्यूल्स का डबल बॉन्ड टूटेगा और वो क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। और रोटेशन की वजह से उसके फंक्शनल ग्रुप जो पहले सेम साइड पर थे वो एक फंक्शनल ग्रुप रोटेट करके नीचे वाली साइड पर आ जाएगा और वो ऑपोजिट साइड पर चले जाने की वजह से ट्रांसफॉर्म बन जाएगी और पाई बॉन्ड दोबारा से डेवलप हो जाता है। और यूं वो जो शेप बनेगी वो अपनी जगह पर फिक्स होगी और उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी।
तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है और वहां पर सिस एंड ट्रांस कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। डबल बॉन्ड के अंदर हम सिस और ट्रांस की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। ये पहली बहुत ही अहम शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अटैच्ड एटम्स और ग्रुप्स, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है हमारे पास, तो हर कार्बन के पास सेम दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक डायग्राम शो की गई है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के पास दोनों एक ही ग्रुप है यानी A और A, दूसरी कार्बन के पास A और B है। अब आप इसका सिस एंड ट्रांस बनाकर दिखाएं। अगर हम A और A वाली साइड से इसको रोटेट करते हैं तो वहां की रोटेशन से तो कोई फायदा नहीं होना। अगर हम निचली वाली साइड से जहां पर A और B लगे हुए हैं वहां से रोटेट करते हैं तो B इस तरफ आ गया और A हमारे राइट साइड पर आ गया। तो आप भी देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर नहीं बना। तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जो A और A लगा हुआ है यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप लगा होना चाहिए, यानी कि टू अनलाइक ग्रुप होने चाहिए। दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे होने चाहिए वो एक दूसरे से मैच नहीं करने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। अब लास्ट पे एक बात गौर कीजिएगा कि जो डायग्राम आपको दिखाई गई है ये आइसोमर हैं, लेकिन ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर नहीं है। ये आइसोमर की दीगर दूसरी टाइप्स के अंदर आ जाते हैं जिनको हम इधर एफएससी के कंटेंट के अंदर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हायर क्लासेस के अंदर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अगर आप उनके बारे में भी डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उन आइसोमर्स के बारे में भी आपको डिलीवर किया जा सके।